नमस्कार, जीटीएन की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं सिमरन। फटाफट खबरें में हम सबसे पहले देखेंगे झारखंड रांची की खबरें। रांची में आजसू पार्टी नेता की हत्या के विरोध में सड़क जाम। समर्थकों का प्रदर्शन। रांची के पांड्रा में आजसू पार्टी के नेता भोपाल साव की हत्या के विरोध में समर्थकों ने किया सड़क जाम। झारखंड के 3 जिलों में हाथियों का आतंक, 5 लोगों की मौत। महुआ के मौसम में झारखंड के 3 जिलों में हाथियों के मामले में 5 लोगों की हुई मौत। शालीमार से गोरखपुर एक्सप्रेस 3 दिन रद्द, यात्रियों को होगी परेशानी। लाइन मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के कारण शालीमार से गोरखपुर एक्सप्रेस का परिचालन अप्रैल में 3 दिन और मई में 1 दिन तक रहेगा रद्द। बोकारो और देवघर में 100 बेड के अस्पतालों की घोषणा। रांची में बनेगा मेडिकल कॉलेज। राज्य सरकार ने बोकारो और देवघर में 100 बेड के अस्पतालों के निर्माण के लिए किया घोषणा। रेड क्रॉस का बागबेड़ा में 5 से 7 तक नेत्र जांच शिविर का आयोजन। जमशेदपुर में 5 से 7 अप्रैल तक रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का किया जाएगा आयोजन। 3 दिन बाद आज से बैंक का सामान्य काम शुरू। जमशेदपुर में बुधवार से बैंकों का कामकाज सामान्य रूप से होगा शुरू। रेलवे के नए ओवरब्रिज पर ट्रक पलटने से फंसी आधा दर्जन ट्रेनें। जमशेदपुर में चांडिल और मनुकई स्टेशन के बीच नए ओवरब्रिज पर ट्रक पलटने से आधा दर्जन फंसी ट्रेनें। जेएफसी ने अंडर 15 जूनियर यूथ लीग में अल्फा एकेडमी को 5-0 से हराया। जमशेदपुर एफसी की अंडर 15 टीम ने जूनियर यूथ लीग में अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी को 5-0 से हराया। रेलवे ने 11 ट्रेनों को किया रद्द। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट डायवर्जन और अधिकरण की घोषणा की। ये निर्माण नियोजित मरम्मत और विकास कार्य के कारण लिया गया। स्वर्णरेखा नदी के रास्ते की ढलाव अव्यवस्थित। चैती छठ और रामनवमी विसर्जन में होगी परेशानी। भारतीय रिजर्व बैंक में नई नियुक्ति। भारत सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 वर्ष के कार्यालय के लिए किया नियुक्त। भारतीय रिजर्व बैंक में नई नियुक्ति। भारत सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया नियुक्त। गुजरात में पटाखा गोदाम में विस्फोट। गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा कस्बे के उपनगरों में एक पटाखा गोदाम में विस्फोट से कम 21 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में गर्म मौसम की चेतावनी। नई दिल्ली में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और अगले सप्ताह तक 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना। आप देख रहे थे जीटीएन। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।